light the heating effect of the current, there is another effects of current called the magnetic effect of current. इसको magnetic effect of current कहते हैं. Magnets which show their magnetic properties only when the current pass through them are called इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ऐसी मैग्नेट जो जब तक इलेक्ट्रिक पास की जाए तब तक वो मैग्नेट का काम करें, उसके बाद एक सिंपल मेटल की तरह वर्क करने लगती हैं, ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करती हैं. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट करंट कैसे हुई? इन 1820 हैंस क्रिस्टन ऑब्जर्व द experimentally proved that the current carrying conductor generates a magnetic field around it. उन्होंने क्या था, हैंस क्रिस्टन ने एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाई जिसमें उन्होंने करंट पास किया. करंट पास करते ही वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगी वो मेटल, और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्ट हो गया, जिससे वो आयरन, निकल और कोबाल्ट की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगी. इस तरीके से उन्हें पता चला कि उन्होंने एक नई चीज़, कैरिंग द कंडक्टर्स ऑलवेज एसोसिएट विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया. ही पास करंट थ्रू ए कंडक्टर एंड प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर इट, और उन्होंने एक कंपास रखा है इसके पास और उससे देखा द डिफ्रैक्शंस इन द कंपास कन्फर्म्ड, और कंपास रखते वो कन्फर्म हो गए कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. और उस कंडक्टर में व्हेन देयर वाज नो करंट, जब उन्होंने करंट पास करना बंद कर दिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया. इस तरीके से सबसे पहला मैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद इसका कई जगह यूज हुआ. इस तरीके से ये देखिए आप. अब हम आते हैं आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड सोलेनोइड्स. अकॉर्डिंग टू assert the current carrying conductors behaves like a magnet हैं. इस तरीके से जो हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. द हेलिक्स और स्प्रिंग्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर वायर. कॉपर वायर के ऊपर हेलिक्स या उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम किसी मेटल की रॉड के ऊपर इसको लपेट कर, थ्रू विच करंट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो करते हैं, ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, बट विद लो स्ट्रेंथ, लेकिन बहुत कम स्ट्रेंथ के साथ. दिस इज़ कॉल्ड द सोलेनॉइड. इसको सोलेनॉइड बोलते हैं. इफ़ द पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन वेव्ड विद द कॉपर वायर, अगर कोई आयरन की शीट इसके अंदर रख दी जाए किसी मेटल की इस तरीके से, तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ या पावरफुल हो जाता है. अराउंड द करंट पास थ्रू इट, देन द आयरन पीस बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ये आयरन का जो पीस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है. दस वी कैन से, तो हम ये कह सकते हैं दैट द सोलेनॉइड विद एन आयरन कोर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों को मिलाकर है. द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सोलेनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल. जितने नंबर ऑफ द टर्न्स हम कॉइल पर बढ़ा देते हैं उतना इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर बढ़ जाती है. अंदर सोलेनॉइड जो हमारा जो बड़ी रहती है, ये जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा. ठीक है. इफ़ वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एज द सोलेनॉइड, अगर हम इस सोलेनॉइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को बढ़ाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक, इसके ऊपर अगर हम वायरिंग को डबल कर दें या वायरिंग को और ज़्यादा बढ़ा दें तो ये स्प्रिंग्स, तो क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन सकता है हमारा. इसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. देयर आर द सेवरल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीविज़न, कंप्यूटर, monitors, automobiles, motors, loudspeakers, transformers, doorbells, megatrains, CAT scanners and scrap yards of the steel industries. Cranes and electromagnets can lift up to 20,000 kg of iron
मटेरियल एट ए टाइम। ये क्रेन्स जो होती है ये इतनी पावरफुल होती है, उससे 20,000 किलो वजन भी उठाया जा सकता है। हॉस्पिटल्स ऑफ रिमूव द आयरन पीसेस फ्रॉम द वुडन्स एंड ऑल्सो एमआरआई करते समय इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल की साइंटिफिक प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म की हम पता करते हैं वो इसी के ज़रिए करते हैं। इलेक्ट्रिक डोरबेल्स, अब कैसे इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाते हैं हम और क्या क्या यूज करते हैं ये आपको दी हुई है पूरी, कि इलेक्ट्रो डोरबेल बनाने का पूरा प्रोसेस, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। एक गोंग चाहिए, वायर चाहिए, एक मेटल प्लेट चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए हमें जो जिसमें हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करते हैं हम, एक स्क्रू चाहिए, करंट आर्म्स चाहिए और बैटरी या स्विच चाहिए। ठीक है, बैटरी और स्विच चाहिए और इसको इस तरीके से कंडक्ट करते हैं हम। अब नेम द डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट ऑन विच द इलेक्ट्रिक डोरबेल वर्क्स, तो यहाँ लिखेंगे द इलेक्ट्रिक डोरबेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या क्या जो है। नंबर 1, नंबर्स ऑफ टर्न्स इंक्रीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द करंट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अगर करंट को हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ जो इस पर कॉइल्स लपेटती हैं उनका नंबर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रैक्टिस 4 कंप्लीट एंड योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ। वी हैव टू गिव योर वर्कबुक वो मैं कल आपको सेंड कर दूंगा, इसमें कल उसका वीडियो डाल दूंगा। और ये वाला जो वर्क है आपका कल कंप्लीट करके आप ग्रुप पे डालिए, वो मैं चेक करूंगा। और आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करके कल और आपको कॉपीज़ मिलेंगी, वो अपनी कॉपीज़ ले जाइए फॉर द गिविंग और यूटी सेकेंड। और अपना वर्क जो आपका अभी तक का उस पर स्टम्पिंग के लिए बुक और मेन बुक है उसकी जो कॉपी है वो, और प्लस जो आपकी वर्क बुक है वो दोनों लेकर के आइए। आफ्टर स्टम्पिंग यू हैव गॉट द 10 मार्क्स फॉर दैट, सो दैट यू हैव नॉट फेल्ड फॉर इट। जल्दी से जल्दी आप आज आ जाइए या कल आ जाइए, 2 दिन कॉपीज़ मिलेंगी आपको। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए इसमें। ठीक है, कोई ग्रुप पे आप डिस्कस कीजिए। कल आई थिंक कल मैं जो है आपकी लाइव क्लास लूँगा, रात में टाइम डाल दूँगा, तो वो आप अपनी लाइव क्लास अटेंड करना। ठीक है, चलिए, गुड बाय।